ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित अंतिम प्रकरण 8वां प्रकरण, जिसमें स्फूर्ति के अंदर ही बिलमंगल ठाकुर कृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं मानो इस प्रकार से। तो हम 103वें श्लोक में श्रवण किए कि भगवान का जो स्वरूप है, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है, जिसकी जय कही गई है होने के लिए, वो कैसा रूप है? जो रास क्रीड़ा के अंदर भगवान का रूप प्रकट हुआ है, जो ब्रजांगनाओं की अनंग केलियां हैं उनके द्वारा जो लालित पालित है, जो पोषण किया है। क्योंकि जब ब्रजांगनाएं कृष्ण का दर्शन करती हैं प्रेम से, तब कृष्ण के हृदय में जो उत्कंठा और प्रेम उत्पन्न होता है, वो उनके मुख के ऊपर जो प्रतिबिंबित होता है, उससे उनकी जो शोभा है अत्यंत उत्कृष्ट हो जाती है। और ऐसा जो रूप है भगवान का, वो तो त्रिलोकी की भी सौभाग्य की सीमा है, मुकुटमणि है सौभाग्य का। इस प्रकार से हम लोग श्रवण किए। उसमें ये भी श्रवण किए हम कि भगवान का जो कृष्ण प्रेम है, राधा दास्यम है, उसके लिए क्या साधना का क्रम होना चाहिए। अब हम 104वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, वेदंच में कामदंच में वेदनंच में वैभवंच में जीवनंच में जीवितंच में दैवतंच में देवना परम। भगवान के रूप सौंदर्य का अनेक अनेक प्रकार से वर्णन करने के बाद अब यहाँ पर सब प्रकार से अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना है कि केवल कृष्ण ही सब कुछ है मेरे, और उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। लीला शुक अपनी आत्मा के रूप में श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, प्रेमास्पद मान रहे हैं, ना परम, अर्थात आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो, जो कुछ भी हो सकता है सब आप हो। इसीलिए तो इसका जो पद्यानुवाद इस प्रकार से है, तूने मुझको प्रेम दिया है, काम दिया है, ज्ञान दिया है, वैभव का विश्राम दिया है। तू जीवन है, तू जीवन का एक सहारा,
जीवन के अधिदेव न कोई और सहारा। भक्त का यही एकमात्र भावना होती है, यही एकमात्र उसका संबल होता है कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र सब कुछ हैं और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा मानना। तो कह रहे हैं, हे देव अर्थात हे क्रीड़ा परायण, हे सर्वप्रकाश वस्तु, हे सबको आनंद देने वाले, प्रेम दंच में आप ही मेरे को प्रेम प्रदान करने वाले हो। काम दंच में, और जो मेरी कामनाएं हैं, जो मेरा अभीष्ट है, मेरा अभीष्ट क्या है? आपकी प्राप्ति, आपकी सेवा की प्राप्ति, तो आप ही उस सेवा को देने वाले हो। कामदंच में, वेदनंच में, और जो मेरा ज्ञान है उस सेवा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मैं आपकी सेवा प्राप्त करूंगा गुरु के रूप में, वो भी आप ही हो। तो ज्ञान प्रदाता गुरु जो है वो भी आप ही हो, ज्ञान भी आप ही दोगे, क्योंकि भगवान ने कहा है आचार्यम माम विजानिया नव मन्यत करहिचत, अर्थात आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। भगवान विषय विग्रह हैं और गुरु आश्रय विग्रह हैं। भक्ति गुरु के हृदय में रहती है, भगवान उस भक्ति के विषय हैं, वो उस भक्ति का आस्वादन करते हैं। इसलिए दोनों ही अभिन्न होते हुए भी जो है गुरु हमको कृष्ण की सेवा में ही नियोजित करते हैं। तो जो तत्व ज्ञान देकर हमको भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान की सेवा प्रदान करते हैं, वही गुरु के रूप में आप ही हैं। वेदनंच में, वैभवंच में, और जो मेरी संपदा है, मेरे जीवन का जो ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है मेरे पास, वो सब आप ही हो। जीवनंच में, तुम ही मेरे जीवन हो। और जीवित अंच में, और जीने का कारण भी तुम ही हो। जीने का हेतु, कारण, आलंबन एक आप ही हो, आपके लिए मैं जीवित हूं। जीवित अंच में, दैवत अंच में, आप ही मेरे देवता हो, सर्वस्व हो, मेरी आत्मा हो, मेरी आत्मा के अंदर जो है आप ही विराजमान हो। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, अधियज्ञ के रूप में भगवान ही हमारे हृदय के अंदर स्थित है, विराजमान है। मे देव, हे मेरे देवता, न अपरम, आपको छोड़कर मेरा और कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त। यही है अनन्यता। बिलमंगल ठाकुर यहां पर अपनी अनन्यता का जो है वो प्रतिपादन कर रहे हैं। अनन्यता संबंध के स्तर पर, अभिधेय के स्तर पर और प्रयोजन के स्तर पर, कि मेरा आपसे ही संबंध है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे स्वामी हो, ये संबंध है। आप ही मेरे जो है, जो मेरा भजन साधन है वो भी आप ही हो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, साधन, भजन, तत्व ज्ञान, वो सब आप ही हो। और तीसरा, प्रयोजन भी आप ही हो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, सब प्रकार से केवल आप ही आप मेरे हो और कोई नहीं है। तो पहले श्लोक में त्रिलोकी के सौभाग्य मुकुटमणि के रूप में वहां पर संबोधन किया। अब यहां पर उसी रूप को अपने अन्य साधन और साध्य दोनों आप ही हो। साधन मतलब भगवान का नाम हमारा साधन है, और साध्य क्या है? वो भी भगवान का नाम ही है। ऐसा नहीं है कि हम अभी भगवान का नाम करेंगे और फिर बाद में सिद्धि के स्तर पर भगवान का नाम छोड़ देंगे। भगवान का नाम कोई नहीं छोड़ता है। गोपियां भी भगवान का नाम पुकारे तभी भगवान आए गोपी गीत में। तो लीला शुक जो हैं वो देखते हैं कि कृष्ण जो हंसते हुए से मानो कुछ कहना चाहते हैं उनसे। वो भाव देखकर कृष्ण के मुख पर अत्यंत दीनता पूर्वक कह रहे हैं कि आप ही मेरे इष्ट देव हो, मेरे परम देवता हो। रासलीला परायण श्री कृष्ण रसिक शेखर, आपके अतिरिक्त मेरे लिए कोई और आश्रय लेने जैसी वस्तु नहीं है। इसका कारण क्या है? मैं आपका आश्रय क्यों ले रहा हूं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपको छोड़कर मुझे कोई प्रेम देने वाला तो है नहीं। आप केवल प्रेमैक लभ्य हो, केवल प्रेम के द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सकता है, और कोई उपाय तो है नहीं। तो प्रेम दाता भी आप ही हो। बिलमंगल ठाकुर ने कहा है,
कृष्णादन्य को वा लता स्वपि प्रेमदो भवती। कृष्ण के अतिरिक्त हमको ये प्रेम कौन देगा? और आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ब्रज प्रेम को देने वाला नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, कौमार पौगंड लीला परायण के रूप में भी मैं प्रेम दान करता हूं, तुम उन लीलाओं में के अनुसार ही मेरा भजन करो, तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तुम इस किशोर लीला के ऊपर ही क्यों लगे हुए हो? तो कहते हैं लीला शुक कि आप मेरे क्योंकि कामद हो। कामद का मतलब जो काम जातीय प्रेम है, जो काम जाती है, जो गोपियों के हृदय में काम विराजमान है, उसको देने वाले तो आप ही हो। और मेरा चित्त उसी भाव से विभावित है, इसलिए आपका जो किशोर वयस किशोर लीला है उसको छोड़कर मेरा कहीं और मन लगता ही नहीं। क्या करूं मैं? जो ब्रज बालाएं हैं उनके ही जो शुद्ध प्रेम है, उनका जो प्रेम विशेष है, उसी को कहा जाता है काम। यहां पर काम शब्द को प्रयोग करने का बड़ा रहस्य बताया है। गोपियों के प्रेम को काम कहा गया है, शुद्ध प्रेम को। वो इसलिए है कि जो लोग, काम शब्द इस संसार में बड़ा निकृष्ट माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो लोग अयोग्य हैं, अनधिकारी हैं, वो इस काम शब्द को सुनकर ही और कृष्ण की इस प्रकार की लीलाओं से विमुख हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए कह दिया गोपियों के जो शुद्ध प्रेम है उसको काम कह दिया गया। आसाम प्रेम विशेषोयम प्राप्ता कामपि माधुरीम तत्तत् क्रीडा निदानत्वात् कामिति उच्यते बुधई। काम इति उच्यते बुधई, उसको जो बुद्धिमान लोग हैं काम की संज्ञा देते हैं। जो प्रेम विशेषो अयम, ये गोपियों का जो विशेष प्रेम है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, निष्कामता। प्राप्ता कामपि माधुरीम, तो ब्रज बालाओं का जो प्रेम है वो इस प्रकार से है कि उनके भीतर हृदय में आत्म सुख की वासना की गंध मात्र भी नहीं है। लेकिन बाहर से देखोगे तो वो उस प्रकार की चेष्टाओं से युक्त है। तो केवल चेष्टाओं के अंदर साम्यता के कारण ही उस विशुद्ध प्रेम को काम कह दिया गया है। जैसा हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया, जब काम मन में रहता है तो उसका नाम है मनसिज। जब काम चेष्टाओं में प्रकाशित होता है तो उसको बोलते हैं काम। और वही काम जब अंग अंग में व्याप्त हो जाता है तो अनंग। तो क्योंकि चेष्टाओं में साम्यता देखी जा रही है क्रीड़ा में, राधा कृष्ण और गोपियों की, कृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं उसमें चेष्टाओं के अंदर साम्यता के कारण इस विशेष प्रेम को, शुद्ध प्रेम को काम की संज्ञा दी गई है। कृष्ण इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो सब प्रकार से गोपियों की जो है वशीभूत हैं प्रेम के। केवल कृष्ण प्रेम के ही वशीभूत हो सकते हैं और किसी के नहीं। फिर आगे कह रहे हैं केवल यही नहीं, आप मेरे वेदंच में, अर्थात वेदेतीति वेदनः, अर्थात जो प्रेम की परिपाटी है, जो पद्धति है, उसके शिक्षक भी आप हो, उसका ज्ञान देने वाले भी आप हो कि आपकी सेवा कैसे की जाएगी। सबसे पहले श्लोक में लीला शुक जो हैं कृष्ण को अपने शिक्षा गुरु के रूप में निरूपित कराए हैं। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि पिच्छ मौलिही। तो ऐसे मुझे शिक्षा देने वाले इस प्रेम की परिपाटी में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि पिच्छ मौली। यदि कहें कि मुक्ति तो ज्ञान से होती है, प्रेम से नहीं होती है। यदि कोई कहे कि लेकिन भगवान ने गीता में कहा है मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनंच, कि मुझसे ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है और अपोहन भी होता है। अपोहन का मतलब है संशय, भ्रम। तो निश्चित रूप से जो ज्ञान है वो ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, भगवान से ही प्राप्त होता है। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम।
जो निरंतर भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भगवान उनको ही ददामि बुद्धि योगम तम। इस प्रकार जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उससे संबंधित जो ज्ञान है, उसकी जो परिपाटी है, जो अभिधेय तत्व है, वो भी भगवान है। तो यहां पर वेदन अंश में मतलब जो अभिधेय तत्व है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। अभिधेय तत्व के रूप में राधा गोविंद देव विराजमान है, संबंध तत्व के रूप में राधा मदन मनमोहन जी, और प्रयोजन तत्व के रूप में राधा गोपीनाथ, जो हमारे गौड़ीय जगत में 3 जो हैं विशेष विग्रह हैं भगवान के, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के लिए। तो ये सब आप ही हैं निश्चित रूप से, और कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। उसके बाद कह रहे हैं, अथवा इस वेदन की जो व्याख्या इस प्रकार भी कह रहे हैं कि जो भक्ति से संबंधित ज्ञान है, केवल वही ज्ञान, शुद्ध भक्त जो हैं वो तत्व ज्ञान का आदर नहीं करते जब तक वो भक्ति से संबंधित नहीं है। जो भगवान की सेवा को देने वाला ज्ञान नहीं है, शुद्ध भक्त उस ज्ञान का भी आदर नहीं करते। फिर आगे कहते हैं, वैभवंच में, आप ही मेरे वैभव हो। वैभव का मतलब होता है संपत्ति, सर्व संपत्ति, अर्थात आपको छोड़कर मुझको वैकुंठ की संपत्ति भी नहीं चाहिए। वैभव न हो तो व्यक्ति जीवन धारण कर सकता है, लेकिन आपको पाए बिना मैं एक मुहूर्त भी जीवन धारण नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे जीवन भी हो। तो जो वैकुंठ की संपत्ति को भी ठुकरा देता है, इस प्रकार से भगवान के अतिरिक्त और किसी को कुछ नहीं चाहिए, वही भगवान जो है जीवन है। संपत्ति नहीं हो तो हमारे प्राण नहीं छटपटाते, लेकिन कृष्ण के बिना तो प्राण ही नहीं रह सकते। इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन भी हो, आपसे ही मैं जीवित हूं। और जीवित का मतलब क्या है? जीवित अंश में जीवित का मतलब है कि जो जीव को भी जीवित रखता है, अर्थात जीवन का जो हेतु है। जीवित का मतलब है कि जो जीव को जीवित रखता है, अर्थात हमारे जो जीवन का हेतु है, कारण है, वो भी आप हैं। अर्थात आपका जो क्रीड़ाएं हैं, रास क्रीड़ाएं हैं, उनका आस्वादन करने के लिए ही मैंने अपने प्राण धारण कर रखे हैं। अन्य मेरे को किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है। तो जीवन भी आप हैं, और इस जीने का, जीवित रहने का कारण भी आप ही हैं। तो यहां पर अभीष्ट कृष्ण के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में ऐसी दृढ़ एकांतिक शरणागति दिखाई गई है कि सब कुछ समर्पित है। शरीर, मन, प्राण, सारी चेष्टाएं, जैसे मछली नहीं रह पाती है जल के बिना, जैसे प्राण वायु के बिना शरीर धारण नहीं कर पाते, उसी प्रकार से तद्गत प्राण होकर बिलमंगल ठाकुर ये कह रहे हैं, तद्गत प्राणा। यही है शरणागति की पूर्णता। यदि कृष्ण कहें कि हे बिलमंगल, तुम तो मेरे प्रेम के पीछे पागल से हो गए हो, केवल प्रेम से तुम्हारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवनम च मे ना परम, तुम ही मेरे जीवन निर्वाह के एकमात्र उपाय भी हो, और कोई मेरा उपाय नहीं है जीवित रहने का। तो हेतु भी, मेरा जीवन भी तुम हो, मेरे जीवन के कारण भी तुम हो, और मेरे जीवन का उपाय भी तुम हो, जीविका अर्जन का उपाय भी तुम हो। आप ही आप हो बस। आपने गीता में कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। योग का मतलब है जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कराता हूं, और जो प्राप्त हो चुकी है उसका रक्षा भी करता हूं। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और मुझसे जुड़ा हुआ है। अभियुक्ता नाम, अच्छी प्रकार से। अभि का मतलब है सर्वतः, अभितः, सब प्रकार से, सर्वतो भावेन। तो इसलिए मेरे जीवन का निर्वाह आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो और मेरा कोई नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा रानी के चरणों में निवेदन किया था, जो हम लोग मंगलाचरण में श्लोक पढ़ते हैं, तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। मैं केवल आपकी ही हूं, मैं केवल आपकी ही हूं। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना, आपके बिना मैं अब जीवन धारण नहीं कर सकती। इस प्रकार से हे देवी आप जानकर और मुझे अपने चरणों में स्थान दो। चरणान्तिके, अपने चरणों के समीप रखो। तो मेरा प्राण धारण करने की कोई इच्छा नहीं है, केवल आपकी रास क्रीड़ा का आस्वादन करने के लिए ही मैं प्राण धारण की इच्छा करता हूं। उसमें मेरी जो सेवा है, उस सेवा को प्राप्त करके ही मैं प्राण धारण की इच्छा करता हूं। यदि सेवा का अभाव हो जाएगा तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप मेरे दैवत हो, इष्ट देवता हो, आप मेरे सेव्य हो। मैं निरंतर परम परम प्रेम पूर्वक आपकी ही सेवा करता रहूं। इस प्रकार से लीला शुक जो है यहां अपनी अनन्यता की घोषणा करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। जो गीता जी का महात्म्य है उसमें यही कहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही शास्त्र है, देवकी शास्त्र, अर्थात गीता के लिए कहा गया है। देवकी पुत्र गीतम, गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, वही हमारे देवता हैं। एक ही मंत्रस्थ है हमारा, उनका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और उनकी सेवा ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो कृष्ण की सेवा ही, युगल सरकार की सेवा ही जीवन का उद्देश्य है, परम प्रयोजन है। उसको देने वाले, उसको जानने वाले, सब कुछ वो भी कृष्ण ही हैं। आपके सुख के लिए ही मैंने ये जीवन धारण किया हुआ है। मेरी अपनी कोई सुख की इच्छा नहीं है। ये देह आपकी किसी प्रकार कोई तुच्छ सी सेवा करके अपनी वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को सार्थक कर सके, बस यही एकमात्र प्रयोजन है प्राण धारण करने का। क्योंकि सबसे उत्तम यही है, जीवन धारण करने की सार्थकता ही यही है। प्राण वही रीझे वाऊ पर, रूप वही जिह्वाहि रिझायो, शीश वही जहिवे पर से पद, देह वही जिनवा पर सायो, दूध वही जो दुहायो रिवाहिने, सोई दही जू वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रस खान, सुभाव वही जू वही मन भायो। कहां तक कहूं, रसखान जी कहते हैं कि बस वही स्वभाव है जो उनके मन को भा जाए। तो मुझे इस प्रकार से बना लीजिए आप कि मैं आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर सकूं। मेरा इस प्रकार का स्वभाव हो जाए, आपके मन को भाए, आपके ऊपर ही मेरे प्राण रीझे रहें, और आप मेरे रूप वही जिह्वाहि रिझायो, शीश वही जिह्वे पर से पद, वही शीश जो है धन्य है जिसके ऊपर आप अपने चरण कमल जो है स्थापित कर सकते हैं। देह वही जिनवा परसायो, जिस शरीर ने आपकी सेवा की है वही देह धन्य है।
वही दूध धन्य है जो आपके लिए दुहा गया, और वही दही धन्य है जो आपने ठरका दी। बैन वही उनको गुण गावे, और कौन कान वही जो वैन सुन सानी। हाथ वही उन गात सरे अरु, पाय वही जो वही अनुजानी। जान वही उर आन के संग, और मान वही जो करे मन मानी। त्यों रस खान वही रस खानी, जो है रस खान जो हो रस खानी। वही वाणी वाणी है जो आपके गुण को गाए, और वही कान कान है जो आपकी वाणी को श्रवण करें। वही हाथ हाथ हैं जो आपकी सेवा करें, और वही पांव पांव हैं जो आपकी परिक्रमा करें, अनुजानी आपके अनुगत्य में रहें। वही जान है, वही मेरे प्राण हैं जो आपके लिए रहे। इस प्रकार से रुचि लैन बनाए अंग अंग श्याम श्यामा के। परे धिक्कार जगत नाना कर्म की बेपे। पायन को धोए धोए निज कर सोन पान कियो। आली अंगार पड़े शीतल जल पीवे पे। बिहरे न वृंदावन कुंज लतान तरे। गाज परे आन फूल वारी रस लीबे पे। ललित किशोरी बीते बरस अनेक हाय। देखे मही प्राण प्यारे छार ऐसे जीवे पे। ललित किशोरी कहते हैं कि अनेक वर्ष बीत गए मेरे जीवन के, ऐसे धिक्कार है ऐसे प्राणों को जो आपके बिना जीते रहे। रुचि लैन बनाए अंग अंग श्यामा श्याम, परे धिक्कार जगत। नाना नाना प्रकार के हम जगत में कर्म करते हैं, लेकिन जब तक हमने श्यामा श्याम का श्रृंगार नहीं किया रुचि पूर्वक, तब तक क्या किया? जब तक आपके श्री चरणों का जो चरणोदक है उसका पान नहीं किया, तब तक अनेक प्रकार के जो शीतल पदार्थ हम लोग पीते हैं, ऐसे क्या उस पे अंगार पड़े। जब तक वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण ना किया, तब तक अनेक प्रकार के जो है बगीचों में जाना, फुलवारी में जाना, उस पे गाज पड़े, धिक्कार है उसको भी। इसलिए नाथ, मैं आपको केवल आपको ही मांगता हूं आपसे। हर सुबह उठकर मांगू हूं तुझसे तुझी को, तेरे सिवा और कोई मेरा मुद्दा नहीं है। और कुछ है ही नहीं मेरा। देयर इज नो इश्यू इन माई लाइफ। हम तो बस अपनी मस्ती में, ना स्वर्ग की इच्छा है ना मोक्ष की इच्छा है। पी पी के माधुरी सरस मगन रहते हैं, नहीं स्वर्ग और अपवर्ग चाह करते हैं। हम नाम सुधा से मधुर चखा करते हैं, एक तेरे भरोसे निडर रहा करते हैं। कभी विरह ताप की तपन जला करते हैं, कभी पाद पद्म युग निरख मुदित होते हैं। बलवंत संत इस ढंग से जिया करते हैं, सब आयु समर्पण श्री हरि को करते हैं। संतों की जो रहनी है बताई है बलवंत जी बता रहे हैं कि आपकी ही जो सरस माधुरी है उसको पान करके मगन, ना तो स्वर्ग की इच्छा ना मोक्ष की इच्छा, केवल आपका जो नामामृत है, जो आपका कृष्ण नाम अत्यंत मधुर, मधुर मधुरम एतत् मंगलो मंगला नाम, मधुर से भी मधुर ऐसा जो आपका नाम सुधा है, उसका माधुर्य हम पान करते हैं। और केवल आपके भरोसे ही हम निडर हैं, क्योंकि आपने जो है कहा है कि जो भी एक बार निष्कपट भाव से कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, उसको मैं इस त्रिलोकी के अंदर सभी प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं। तो हमें किस बात का डर? हमें नहीं काहू सो डर हमारी श्री राधा महारानी। जिसकी राधा रानी स्वामिनी है उसको काहे का डर? तो इसलिए निडर होकर रहते हैं। कभी विरह ताप की तपन जला करते हैं, कभी कभी आपका विरह बड़ा तपाता है, उसमें ही जलते हैं। कभी पाद पद्म युग निरख मुदित होते हैं। स्फूर्ति में आपके जो कृष्ण, आपके जो चरण कमल हैं, उनका जो है अनुभव होता है। इस स्फूर्ति के अंदर आपके चरण कमल को निहार निहार कर हम मुग्ध होते रहते हैं।
इस प्रकार से उस ब्रज में जिया करते हैं संत लोग, अपनी समस्त आयु समस्त प्राण भगवान को समर्पित करके। इसलिए हे देव, आप प्रसन्न हो जाओ, अब मेरी परीक्षा मत लो। आप इस प्रकार मुझसे वार्तालाप करके, मुझसे उपदेश देकर, मुझे भ्रमा कर कि तुम मेरी बाल्य लीलाओं में, पौगंड लीलाओं में, अन्य भगवत स्वरूपों में आसक्ति कर लो, ऐसा मत भुलाओ मुझे बहकाओ मत। क्योंकि अब मेरे तो देह, मन, प्राण, जीवन, विद्या, बुद्धि, बल, ज्ञान, मुक्ति, भुक्ति, भक्ति, प्रेम, कर्म, पुरुषार्थ सब कुछ आप हैं और कुछ नहीं है। भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक, मेरो मन लाग्यो सब भांति नंद लाल सो। भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक, मेरो मन लाग्यो सब भांति नंद लाल सो। मेरे देव देव गुरु, मात पिता बंधु इष्ट, मित्र सखा ना तो सब एक गोप बाल सो। हरिश्चंद्र और सोना मेरो संबंध कछु, हरिश्चंद्र और सोना मेरो संबंध कछु, आसुर सदैव एक लोचन विशाल सो। मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो। मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो। रीझो तो गोपाल ही पे, खींचो तो गोपाल सो। रीझो तो गोपाल ही पे, खींचो तो गोपाल सो। बस ये गोपाल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं। इन्हीं से मांगना है तो मांगूंगा और किसी से नहीं। रीझना है तो इन्हीं पे, खींचना है तो इन्हीं पे, प्रेम करना है तो इन्हीं से, गुस्सा भी करना है तो इन्हीं से। क्योंकि यही तो मेरे देवता है, मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता बंधु इष्ट मित्र सखा सब संबंधी केवल एक यही है और तो कोई है नहीं। केवल इन्हीं की सेवा, इन्हीं का भजन। क्यों? क्योंकि अब मेरा मन इनसे लग गया है, इन पर आ गया है। मेरो मन लाग्यो सब भांति नंद लाल सो। तो हमारा मन एक बार भगवान पर आ जाए, एक बार मन में भा जाए कृष्ण, तब फिर कृष्ण हमको ऐसा पकड़ते हैं कि छुटाए नहीं छूटते। ये कृष्ण कोई साधारण वस्तु नहीं है। एक बार हमको पकड़ना है। यदि हमने उनको एक बार पकड़ लिया और उनका मन आ गया, तब फिर हमको ऐसा पकड़ते हैं कि वो कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। और तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है। हम तो कभी भी जो है इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यदि कृष्ण हमको एक बार पकड़ लें तो दो प्रकार के जो न्याय होते हैं, मरकट न्याय और मार्जार न्याय। मरकट का मतलब है बंदर। तो यदि बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, अगर बंदरिया ने छोड़ दिया बच्चे ने, तो बंदरिया उसको नहीं लेती, तो वहां पर मरकट न्याय है। तो यहां पर मरकट न्याय की बात नहीं है। वो तो ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को पकड़ रखा है, इसलिए वो अपराध में कभी कभी छूट भी जाता है, ब्रह्म ज्ञान उनका भूल जाता है। लेकिन यहां पर भक्त में मार्जार न्याय है, अर्थात बिल्ली का बच्चा को जैसे बिल्ली पकड़ती है उस प्रकार से। तो कृष्ण स्वयं, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप ही मेरे सर्वस्व हो बस। तो केवल एक बार मानने की बात है मन से, और कुछ नहीं है बहुत अधिक। ऐसा नहीं है बहुत कुछ करना है। ये सारा कुछ जो भजन साधन किया जा रहा है, केवल इस मान्यता को दृढ़ करने के लिए कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे हैं और कोई नहीं। बस ये हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। यही सबसे बड़े भजन का फल है। हमारी उनके अंदर मध्यता भाव हो जाए कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे हैं, एकमात्र मेरे हैं। मात्र होने से यहां पर क्लियर हो गया, टू द एक्सक्लूशन ऑफ ऑल अदर्स। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, नॉट एट ऑल। कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा, कोई मेरा पालन नहीं करेगा। रक्षयतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा। जो 6 शरणागति के लक्षण बताए गए हैं, उसका स्वरूप लक्षण यही है, रक्षयतीति विश्वासो। ये भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अब जब रक्षा करेंगे तो पालन भी करेंगे। गोप्तृप्ते वर्णम तथा, पालन भी वही करेंगे।
तो बाकी सब चीजें आ जाएंगी। पहले से ये विश्वास दृढ़ हो जाए, तो जब विश्वास हमारा 100% हो जाता है कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे हैं, तो सारा काम, सारा भजन साधन बड़े आसानी के साथ आगे होता चला जाता है। इस प्रकार से हमने 104वां श्लोक श्रवण किया। अगले सत्र में हम 105वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी वाणी और मेरा चिंतन का विषय कौन होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात भजन के विषय, भजन के अनुसार बताए हैं कि किस प्रकार मैं अपनी कर्मेंद्रियों को और अंतःकरणों को कहां पर नियोजित करूं। क्योंकि हमारे पास जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, अंतःकरण हैं, ये 3 वस्तु हैं, तो इनको कहां पर हम सर्वोत्कृष्ट रूप से नियोजित कर सकते हैं, उसका जो स्थान है उसको वहां पर बताया गया 105वें श्लोक में। ये सब साधन की परिपाटियां हैं, तो इसको बड़े गहराई के साथ एक एक शब्द को एकाग्रता से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, श्रवण करते हुए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।